बाहर नहीं जा सकते। हल्की घड़ी की टिक टिक धीरे धीरे तेज होती हुई। रात के 3:12 AM अर्जुन अचानक हड़बड़ाकर उठता है। उसका शरीर पसीने से तरबतर है, सांसें तेज चल रही हैं। वह कांपते हाथों से मोबाइल उठाकर समय देखता है। फिर वही समय, फिर वही सपना। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये दरवाज़ा, ये सपना, लगातार 6 रातों से। अर्जुन उठकर पानी पीने के लिए किचन की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह फ्रिज का दरवाज़ा खोलता है, पीछे से किसी के हल्के से हंसने की आवाज़ आती है। वह तुरंत पीछे मुड़ता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। पूरा घर शांत है, एक अजीब सा सन्नाटा। लेकिन तभी वही दरवाज़ा जो उसने कभी नहीं खोला था, धीरे धीरे अपने आप खुलने लगता है। अंदर सिर्फ घना अंधेरा था, इतना गहरा कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अर्जुन की धड़कन तेज़ हो गई, लेकिन आज उसने ठान लिया कि वह देखेगा कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। वह हिम्मत करके आगे बढ़ता है, धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचता है और जैसे ही अंदर झांकता है, उसकी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई खड़ी थी। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने झट से लाइट ऑन की, पर वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन अब अर्जुन रुकने वाला नहीं था। उसने धीरे धीरे दरवाजे को पूरी तरह खोला और अंदर चला गया। अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो कमरा बिल्कुल उसके ही कमरे जैसा था, लेकिन नहीं, इसमें एक फ़र्क था। बिस्तर पर कोई सो रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन खुद था। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे सो सकता हूँ, जबकि मैं यहीं खड़ा हूँ? अचानक बिस्तर पर सोए अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अर्जुन की चीख भी गले में ही अटक गई। उसने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जोर से बंद हो चुका था। अब अंधेरे में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी। अब तुम भी बाहर नहीं जा सकते।